लिख लेते हैं बच्चे क्या क्या पढ़ा हुआ है। पैरेन्काइमा की बात करें तो इट इज द फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू, सबसे पहले इवॉल्व हुए, ठीक है। फंडामेंटल टिश्यू बोल रहे हैं, इनको बोले दे आर द प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यू, यही प्रिकर्सर यही सबको बना रहे हैं। इनकी सेल्स के बारे में बात करें तो देयर सेल हैव थिन सेल वॉल, ठीक है, दे हैव थिन सेल वॉल, और किसकी बनी है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी है। मेनली सेलुलोज मिलेगा आपको इनकी सेल वॉल में, मेनली सेलुलोज है, ठीक। इनकी सेल जो होती है कैसी होती है, दे हैव सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, इसलिए बोला था मैंने मेन फंक्शन फूड स्टोरेज, मेन फंक्शन क्या था इनका, फूड स्टोरेज, इसलिए सेंट्रल वैक्यूल यहां प्रेजेंट है ना। अगर इनके सेल्स के बारे में बात करें बच्चे तो देयर सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, देखा था हमने, और दे में भी स्फेरिकल, ओवल, इलोंगेटेड, पॉलीगोनल, है ना, शेप अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर सारी जो सेल्स हैं नॉर्मली आइसोडायमेट्रिक, सब एक ही स्ट्रक्चर वाली सेल मिलेगी आपको। And cells are either closely packed or have intercellular space। अभी मैंने बताया आपको, या तो closely packed होंगी या तो इनमें intercellular space भी present हो सकता है। एपिडर्मिस की बात करें तो वहाँ पर closely packed है, कॉर्टेक्स की बात करें तो intercellular space present है। They form the major portion of the plant body, body का major portion ही बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है सर। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस सब इन्हीं का बना हुआ है, सब इन्हीं का, है ना। ऑल आर पैरेन्काइमेटस है, सारी पैरेन्काइमेटस है आपकी, मेजर पोर्शन जो है प्लांट बॉडी का यही बना कर दे रहे हैं। दे हैव वेरियस फंक्शन, कई सारे फंक्शन है, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सपोर्ट, सेक्रीशन, है ना, लेकिन मेन फंक्शन क्या होगा इनका, मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ। तो ये लोग वेस्ट मटेरियल भी स्टोर कर रहे हैं प्लांट की बॉडी में, तो इनको क्या बोलते हैं, इडियोब्लास्ट सेल बोलते हैं, इडियोब्लास्ट सेल। जो ये लोग वेस्ट मटेरियल जो पैरेन्काइमेटस सेल स्टोर कर रही हैं उन सेल्स को बोल रहे हैं बच्चे इडियोब्लास्ट सेल। और ये पैरेन्काइमा ही सबको बना कर दे रही है, सारी तरह के जो टिश्यू हैं इन्हीं से डिराइव हो रही है आपको। यानी सर ये जो हमारी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये यूनिवर्सल होगी सर, हर जगह मिली है, तो दे आर द यूनिवर्सल टिश्यू, दे आर यूनिवर्सल टिश्यू। नेक्स्ट कॉलेनकाइमा के बारे में बात कर लेते हैं। कॉलेनकाइमा की बात करें तो इनकी जो सेल्स होती हैं दे आर ओवल, स्फेरिकल, राउंडेड, पॉलीगोनल, अलग अलग शेप की आपको देखने को मिलेंगी पैरेन्काइमेटस सेल, ठीक है। और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज द लोकलाइज्ड डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, मेनली पैक्टिन है आपका, मेनली पैक्टिन ये लोग डिपोजिट कर रहे हैं अपने कॉर्नर पे सेल्स के, जिसकी वजह से थिक एंड कॉर्नर हो जा रहे हैं, इंटर कॉर्नर। यूजुअली इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है, दिखाई हुए डायग्राम में, ऐसे भी याद रखना। अच्छा जब कॉर्नर पे भरी दिया तो बचा कहां कुछ, है ना, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। पैक्टोसेलुलोज, यहाँ पर जो सेलुलोज है, पैक्टिन, ये सब जो स्टोर हो रहा है सेल के कॉर्नर्स पे, जो पैक्टिन सेलुलोज है बच्चे, दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो आराम से हवा के साथ क्या हिलडुल रहा है, हमें पता है आपको, प्लांट हवा के साथ हिलडुल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरे पास कॉलेनकाइमा है ना, मेरे पास कॉलेनकाइमा है। तो प्रेजेंट इन द हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, याद रखेंगे कहां पर पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। वो भी कब तक, जब तक वो यंग प्लांट है, ये जब वुडी हो जाएगा तो वहां डिजनरेट करेगी, वहां नहीं प्रेजेंट है, देयर आर एब्सेंट इन द वुडी स्टेम, है ना, जो यंग प्लांट है उनमें पाए जा रहे हैं, वुडी स्टेम में नहीं है। लीफ की मार्जिन पे प्रेजेंट है ना, तो उनको ब्लड करा रहे हैं एयर के अंदर, लीव्स को उनकी क्रैकिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, वो आराम से हवा में फ्लटर करते हैं लीव्स। फंक्शन की बात करें बच्चे तो इनका मैकेनिकल फंक्शन भी मिलेगा आपको, बायोलॉजिकल फंक्शन भी देखने को मिलेगा। मैकेनिकल फंक्शन क्या है सर, दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग, सही बात, अभी देखा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आराम से बेंड हो रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं उस पर। उसके साथ साथ बायोलॉजिकल फंक्शन भी इनका फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जब क्लोरेनकाइमेटस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर रही है, तो ये वाइटल फंक्शन हो गया, बायोलॉजिकल फंक्शन हो गया, फोटोसिंथेसिस है। और ये आपकी कॉलेनकाइमा ये भी आप कहीं ना कहीं क्या है, दे आर लिविंग, फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, सारी चीजें, क्लोरोप्लास्ट में लिविंग फंक्शन इनका सब कुछ है ना, तो दे आर लिविंग सेल्स है ना, लिविंग सेल्स हैं, और उसके साथ साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं प्लांट को, तो दे आर द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। वही जब हम बात करेंगे अपनी स्क्लेरेनकाइमा के बारे में तो डेड मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, मेन मैकेनिकल टिश्यू है ना, वो डेड हो गए। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में लिख लेते हैं बच्चे, दे आर द मेन मैकेनिकल टिश्यू, दे आर द डेड मैकेनिकल टिश्यू। सही बात है सर, मेन अगर मैकेनिकल सपोर्ट देना है तो डेड होना पड़ेगा, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए डेड हो गए, दे आर द मेन मैकेनिकल टिश्यू, दे आर द डेड मैकेनिकल टिश्यू। सेल्स कैसी होती हैं, देयर सेल्स आर लॉन्ग, नैरो, थिक वॉल्ड, है ना, लिग्निफाइड वॉल होती है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट, दैट है, तो प्रोटोप्लास्ट नहीं आ रहा है यहाँ पर, है ना, एंड दे आर डेड, और कैसी हैं, दे आर डेड सेल्स। कहाँ मिले, दे आर फाउंड इन द हाइपोडर्मिस ऑफ द मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस में पाई जा रही है।
क्या काम कर रही है वहां पर? मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है उसको। इनको भी दो क्लास में फर्दर डिवाइड कर रखा हम लोगों ने, स्केलेट्स एंड फाइबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोगों ने इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, स्केलेट्स एंड फाइबर। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। स्केलेट्स की बात करें बच्चे, ये जो सेल्स होती हैं दे आर स्मॉल, एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड। जब वॉल बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी तो इनका जो ल्यूमेन होगा बहुत ही स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल ल्यूमेन, वेरी स्मॉल ल्यूमेन। डायग्राम भी देखा था हमने, ल्यूमेन बहुत ही स्मॉल होगा इनका बच्चे। एंड एंड्स आर नॉट पॉइंटेड, ये वेरियस शेप साइज के मिलने वाले हैं आपको, कई शेप साइज के मिलेंगे आपको ये, लेकिन इनके कभी भी पॉइंटेड एंड आपको नहीं देखने को मिलेगा, है ना। सेल्स हैव पिट्स, पिट्स क्या होती हैं? तो मैंने बताया इनकी सेल वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन है, पूरी की पूरी वॉल जो है, पूरी की पूरी वॉल है उस पर लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, और जहां पर लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता है वहीं पर पिट बन जाते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी वॉल पे लिग्निन डिपॉजिट है और जहां पर लिग्निन नहीं डिपॉजिट है वहीं पर पिट्स बन गए, क्या हो गए? पिट्स बन गए। तो दे हैव पिट्स। ल्यूमेन इज वेरी स्मॉल, ल्यूमेन बहुत ही सम कम होगा, सही बात है सर, क्योंकि वॉल बहुत ज्यादा मोटी हो गई तो अंदर का स्पेस बहुत ही कम हो जाएगा। दे आर फाउंड इन द एग्जांपल, ये कहां मिल रहे हैं आपको? दे आर फाउंड इन द फ्रूट बॉल ऑफ द नट, ठीक, पल्प ऑफ द गुआवा, पीयर, सपोटा, इनके पल्प में मिल रहा है ना। कौन सा स्क्लेराइड मिलता है यहाँ पर? ब्रैकीस्क्लेराइड मिल रहा है, ब्रैकीस्क्लेराइड, जिसको हम स्टोन सेल और ग्रिड सेल बोलते हैं, इसको स्टोन सेल और ग्रिड सेल, है ना। तो ये ब्रैकीस्क्लेराइड जो है बच्चे, वही मैंने बोला आपके जो स्क्लेराइड है ये कई फॉर्म और कई शेप में मिल रहा है, तो ब्रैकीस्क्लेराइड एक फॉर्म हो गया स्क्लेराइड का। वहीं अगर हम बात करें सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, वहां पर भी स्क्लेराइड पाया जा रहा है, लेकिन वहां पर कौन सा स्क्लेराइड है? वहां पर मैक्रोस्क्लेराइड और रॉड सेल्स, जिनको आप बोल रहे हो मैक्रोस्क्लेराइड को रॉड सेल बोलते हैं, ये पाई जा रही है वहां पे। लीव्स ऑफ द टी, ठीक है, लीव्स ऑफ द टी में भी आपके स्क्लेराइड है, एक कौन सा वहां पर है? एस्ट्रोस्क्लेराइड, जिसको हम स्टार लाइक सेल्स बोलते हैं। फाइबर्स के बारे में देख लीजिए बच्चे, दे आर द लार्जेस्ट सेल इन द प्लांट बॉडी। सही बात है सर, फाइबर ही सबसे लंबी सेल हो सकती है, ठीक। देयर बोथ एंड आर पॉइंटेड, देखा हमने इनके दोनों एंड जो होते हैं पॉइंटेड होते हैं, एंड दे आर थिक सेल वॉल। वॉल अगर बहुत थिक हो जाएगी तो अंदर का ल्यूमेन क्या हो जाएगा? ल्यूमेन सेल पतला हो जाएगा एंड द ल्यूमेन इज रिड्यूस्ड, और जनरली ग्रुप में पाए जाते हैं। और इनकी वॉल में क्या मिलेंगे आपको? पिट मिलेंगे, पिट्स देखने को मिलेंगे वॉल में, ठीक है। जहां पर लिग्निन प्रेजेंट नहीं होगा वहीं पिट्स बन जाएंगे आपके। पोजीशन के बेसिस पर हम लोगों ने फाइबर्स को तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर रखा है, सरफेस फाइबर, जाइलरी फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। सरफेस फाइबर क्या होते हैं? ये वो फाइबर है जो कि सरफेस से आ रहे हैं, सरफेस से ओरिजिन हो रहे हैं, या फिर वो सीड की सरफेस हो या फ्रूट की सरफेस हो, लेकिन सरफेस से बाहर आ रहे हैं ना। जैसे कि सीड की सरफेस से आने वाला फाइबर है कॉटन फाइबर, कॉटन की जो सीड होती है उसकी सरफेस से आ रहा है वो। लेकिन जो कॉटन फाइबर होते हैं बच्चे सेलुलोज के फाइबर होते हैं, देयर सेलुलोजिक फाइबर, सेलुलोज पाए जा रहे हैं। और हमने फाइबर के बारे में क्या बोला था? दे आर द डेड टिश्यू, डेड होते हैं ये तो, दे आर स्केलेटल गामेट्स, डेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सेलुलोजिक है, इसलिए बोलते हैं कि कॉटन फाइबर इज नॉट अ ट्रू फाइबर, नॉट अ ट्रू फाइबर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कॉयल ऑफ कोकोनट, ये मेसोकार्प से आ रहा है ना, तो इट इज लिग्निफाइड वॉल होते हैं इन फाइबर की, लिग्निफाइड वॉल है, ठीक है। तो दे आर ट्रू फाइबर, ये ट्रू फाइबर है। नेक्स्ट हमारी जाइलरी फाइबर, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा जाइलरी फाइबर और वुड फाइबर बोल रहे हैं, ठीक है। ये कहां से आ रहे हैं? दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जाइलम, और वही मेनली सेकेंडरी जाइलम से, मेनली सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम को वुड बोलते हैं बच्चे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर हम सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बन रहे हैं, सारी चीजें देखेंगे धीरे धीरे करके हम। ये जो हमारे जाइलरी फाइबर होते हैं ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल नहीं है तो इनको बुनाई के काम में नहीं लिया जा सकता ना, दे कैन नॉट बी नाइटेड। एग्जांपल देखिए मुंज फाइबर, आपका मुंज फाइबर एक जाइलरी फाइबर। फ्लोएम फाइबर की बात करें तो हम एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर या फिर बास्ट फाइबर बोल रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? दे आर फ्रॉम द फ्लोएम या फिर वेरिसाइकल ओरिजिन हो रहे हैं। ये कमर्शियल फाइबर होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको यूज किया जाता है बुनाई में ना, दे कैन बी नाइटेड। फ्लोएम से आने वाला कौन सा फाइबर है? जूट है, सन हेम्प है, ये फ्लोएम फाइबर होते हैं। पेरिसाइकल से आने वाले हेम्प हो गया, फ्लेक्स हो गया, ये आपके पेरिसाइकल ओरिजिन हो रहे हैं। तो दिस टू आर द कमर्शियल फाइबर, दे कैन बी नाइटेड, फ्लेक्सिबल होते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने देखा कि वो कैसे बने थे, वो स्ट्रक्चरली सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने थे। वहां पे सारी की सारी जो सेल थी एक टिश्यू के अंदर, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा था, ठीक है, फंक्शन भी एक जैसा था उनका। यहां पर क्या होगा? यहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की सेल मिलकर एक टिश्यू बनाएंगी, ठीक। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे उनका इंडिविजुअल फंक्शन तो अलग अलग होगा, लेकिन ओवरऑल वो सब एक ही साथ मिलकर एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प कर रही होंगी,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन सी दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पढ़नी बच्चे, वो आपकी है जाइलम और फ्लोएम, ठीक। और हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जाइलम किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कौन से डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं जो मिलकर आपकी जाइलम को बनाएंगे। इसी तरह आप देखोगे फ्लोएम किस किस डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होती है? दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा सेल होती है यहाँ पर, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होती है यहाँ पर, एंड दे ऑल वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, सब मिलकर एक ही सिंपल फंक्शन कर रहे होते हैं। पता है सर, जाइलम देखें तो सर ये वाटर एंड मिनरल कंडक्शन करा रहा है, फ्लोएम काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट कराना। तो ये सब मिलकर क्या हो, जाइलम भी एक से ज्यादा तरह की सेल से मिलकर बनी होंगी, 4 तरह की सेल यहाँ पर भी होती है, 4 तरह के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आपके फ्लोएम में भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो चारों एलिमेंट मिलकर एक कॉमन फंक्शन को ही करा रहे हैं, जो कि क्या है? पानी का कंडक्शन, यहाँ पर क्या है? फूड का कंडक्शन, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें बच्चे आपकी जाइलम और फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में केवल जाइलम और फ्लोएम आती हैं, और जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है? कंडक्शन कराना। इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या बोल देते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू ही बोल देते हैं, या फिर वैस्कुलर टिश्यू बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एलिमेंट कौन है? जाइलम और फ्लोएम। केवल यही दो आ रही हैं और ये दोनों काम क्या होता है? कंडक्शन कराना। ये वैस्कुलर सिस्टम होता है प्लांट का हमारे, ठीक है। इसलिए हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को और क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल देते हैं, ठीक। अब सबसे पहले हम जाइलम के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर ये बना हुआ है। जाइलम की अगर हम बात करें बच्चे, तो हमें पता है जाइलम का फंक्शन क्या होता है प्लांट की बॉडी में? इसका काम होता है सर वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है। तो जो वाटर एंड मिनरल्स हैं उनका क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए बना हुआ है। अगर ये वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इसके अगर ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी है, अगर ये 4-5 जो भी मैंने बताया अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, लेकिन वो सारे एलिमेंट मिलकर फाइनली क्या कर रहे होंगे? तो सर इस जाइलम को वो हेल्प कराएंगे वाटर के कंडक्शन में, मिनरल के कंडक्शन में। अगर हम देखें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो कि जाइलम के अंदर आपको मिलेंगे, तो वो देखिए 4 तरह के एलिमेंट आपको दिखेंगे कि ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 तरह के जो एलिमेंट हैं ये मिलकर बनाते हैं जाइलम को, ठीक है। और इन 4 तरह के एलिमेंट में अगर हम बात करें बच्चे कि जाइलम का मेजर फंक्शन, जो मेन फंक्शन है वो कौन कर रहा है? तो जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है सर? वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट। और इस वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए इसके अंदर जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका ट्रैकीड्स और वेसल्स। यही दोनों मेन स्ट्रक्चर हैं जो कि क्या करेंगे? आपके वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम ये देखेंगे सर ये कैसे पानी का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो जो ट्रैकीड्स होती हैं बच्चे, ये ट्रैकीड्स क्या हैं? ये ट्रैकीड्स ये ट्यूब होती हैं, पाइपलाइन है पूरी ये, ठीक है। ट्रैकीड्स देखो, ये प्लूरल फॉर्म है आपका, ये आपकी एक ट्यूब है, पूरी पाइपलाइन है। और ये जो ट्रैकीड्स होती हैं ये किससे बनी है? ये पाइप कैसे बनी है पूरी? तो इन पाइप को बनाने के लिए जो एलिमेंट होते हैं, एक जो एलिमेंट है, उन एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रैकीड। क्या बोलते हैं उनको हम? ट्रैकीड। तो यहां पर एक ट्रैकीड का मैंने यहां पर डायग्राम बनाया है। जब आप एक ट्रैकीड की सेल को देखोगे तो वो कैसी दिखेगी? देखो ट्यूब लाइक इलोंगेटेड सेल दिख रही है आपको। हाँ सर, ये ट्यूब लाइक सेल है। तो ट्रैकीड की एक जो सिंगल सेल होती है वैसे ट्यूब लाइक और इलोंगेटेड सेल होती है, ठीक है। अगर हम इसकी सेलुलरिटी पे बात करें तो ये यूनिसेलुलर होती है बच्चे। कैसी होती है? ये यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं आपकी ट्रैकीड की एक जो सिंगल सेल होगी। चलिए, तो जब यूनिसेलुलर आपको जो सेल दिखाई दे रही है, जब ये बनी होगी, किसने बनाया? जाइलम को कौन बनाता है सर? जाइलम फ्लोएम दोनों को बनाती है सर प्रोकैम्बियम। कौन बना रही है? आपने बताया था सर, प्रोकैम्बियम बनाती है। और यहाँ पर हम कहीं ना कहीं बच्चे भी प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बारे में ही बात करेंगे। सर अब ये प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम क्या होता है और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम क्या है? तो प्लांट की जब इनिशियल ग्रोथ हो रही है, प्लांट जब अपने शुरुआती लाइफ में है, ठीक है, इनिशियल टाइम पर जब प्लांट के अंदर केवल प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, प्लांट केवल हाइट बढ़ रही है, तो उस समय जो जाइलम और फ्लोएम वहाँ पर होते हैं वो हमारे कौन से हैं? प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी प्लांट बॉडी में। और वही जब प्लांट की बच्चे सेकेंडरी ग्रोथ होती है और प्लांट की जब गर्थ सर्कमफ्रेंस बढ़ना शुरू होती है, तो वहाँ पर बनते हैं आपके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम कैसे जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं सर? प्राइमरी जाइलम और आगे प्राइमरी फ्लोएम की बात करेंगे। और ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कौन बनाता है? तो आपने सर अभी हमें शुरुआत में बताया था, जो प्रोकैम्बियम होती हैं वो प्रोकैम्बियम क्या करती हैं? उनके अंदर डिफरेंशिएशन हुआ था। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। और प्रोकैम्बियम के अंदर डिफरेंशिएशन हुआ तब जाकर ये आपकी जाइलम बनी है। और फ्लोएम भी ऐसे ही बनी है, वो भी प्रोकैम्बियम के डिफरेंशिएशन से फ्लोएम बनी है। तो ये जब प्रोकैम्बियम जो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्रोकैम्बियम है, जब डिवाइड करके जब इन्होंने ट्रैकीड को शुरू में बनाया, तो ये जो ट्रैकीड की सेल कैसी रही? यूनिसेलुलर, लिविंग रही होंगी। शुरू में कोई भी जब सेल बनेगी तो लिविंग होगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ेगी,
तो प्लांट के अंदर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो अब इनको क्या करना पड़ता है, पानी को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए बने ये तो ये क्या होते हैं बच्चे, ये जैसे जैसे प्लांट हाइट बढ़ती है, प्लांट जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है वैसे वैसे ये भी मैच्योर हो जाती हैं। जो हमारी ट्रैकिड हैं, ये ट्रैकिड क्या हो जाती है, मैच्योर। और ट्रैकिड के मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रैकिड के मैच्योरेशन का मतलब होता है डेथ। समझ रहे हो आप, डेथ। क्यों, किस चीज के लिए बनी है ये, इनका काम ही है पानी का ट्रांसपोर्ट कराना। अब सोचो, जिस पाइप से आप पानी ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो, अगर उस पाइप में बताओ क्या हो, पूरा सेल भरी हो, साइटोप्लाज्म हो, तो फिर पानी के ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आएगी। इसीलिए क्या होते हैं, ये डेड हो जाती हैं। ट्रैकिड की जो सेल है वो डेड हो जाती है, इनका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब कुछ हटा दिया हमने, डेड कर दिया इनको। क्यों डेड कर दिया, क्योंकि सर ताकि ये आराम से क्या कर सकें, पानी का ट्रांसपोर्ट करा सकें। वो जो ट्रांसपिरेशनल पुल है उसकी वजह से जो पानी खींचा जा रहा है, और आराम से सीरीज में पानी चलता हुआ चला जाए, खिंचता हुआ ऊपर चला जाए। यानी मैच्योरिटी पर क्या होती है, जब मैच्योर होती हैं तो ट्रैकिड्स की जो हमारी सेल है, जो ट्रैकिड है, क्या हो जाएंगी, ये डेड हो जाएंगी। ठीक है, डेड होने के साथ साथ और क्या होता है सर, अब ये डेड हो गई तो इनका स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करें, तो इनकी जो वॉल है उसको हम हाईली थिकेंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनकी वॉल को हाईली थिकेंड। ठीक है, इनकी वॉल को हाईली थिकेंड कर दिया हमने, तो इनकी वॉल कैसी हो जाए, थिक हो गई। कैसे थिक हो गई सर, डेड है, थिकेंड वॉल कर दिया, क्या डिपोजिट कर दिया सर, लिग्निन। क्या लगा दिया हमने, लिग्निन। तो लिग्निन का डिपोजिशन करके क्या कर दिया हमने, इनकी वॉल को हाईली थिकेंड कर दिया ताकि सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, अब एक ट्रैकिड दूसरी ट्रैकिड के नीचे ऐसे अरेंज है तुम्हारी, ऐसे कई सारी। और ये ट्रैकिड की अगर इंडिविजुअल सेल कैसी होती है, तो मैंने बताया यूनिसेलुलर होंगी, ट्यूब लाइक होंगी, इलोंगेटेड होंगी। अब और बताओ और क्या बोलोगे, सर इनकी सेल वॉल हाईली थिकेंड होगी, डेड प्रोटोप्लाज्म होगा, अंदर का प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा सर। ठीक है, और हमने बताया था पिट क्या होता है, पिट क्या होता है सर, तो जो लिग्निफाइड इनकी सेल वॉल होगी, उसमें जहां जहां लिग्निन नहीं होगा उस जगह को हम क्या बोलेंगे, पिट्स। तो इनके आपको पिट्स दिखाई देंगे यहाँ पर। ठीक, ये भी बात सही है। और ये जो पिट होते हैं बच्चे, ये बहुत अलग अलग तरीके का लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। अगर आप इनकी ट्रैकिड की एक सेल को देखोगे तो आपको लिग्निन का डिपोजिशन जो है अंदर इनकी सेल वॉल पर जो लिग्निन डिपोजिट हो रही है वो अलग अलग, ऐसे एनुलर फैशन में, ऐसे आपका स्पाइरल फैशन में हो सकता है, ऐसे सर्कुलर फैशन में हो सकती हैं, ऐसे सर्कुलर फैशन में आपका ये अरेंजमेंट हो जाए। तो ये अलग अलग तरीके से क्या होती हैं, लिग्निन जो है उनकी सेल वॉल पर, मान लो ट्रैकिड है तो इसकी सेल वॉल पर अलग अलग तरीके से लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, अब ये एक ट्रैकिड, ये दूसरी ट्रैकिड, ये सारी ट्रैकिड, कई सारी ट्रैकिड ऐसे आप लाइन से अरेंज करते हुए चले जाओगे। और इन ट्रैकिड के अरेंजमेंट की वजह से क्या होगा बताओ, ये हमारी ट्रैकिड ऐसे लाइन से जब अरेंज होती चली जाएंगी तो ये पूरी की पूरी जो यहाँ पर एक ट्यूब बनेगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी यहाँ पर एक ट्यूब बन जाएगी इस तरीके से। इस ट्यूब को समझने से पहले एक चीज़ और देखो, ये जो हमारी ट्रैकिड होती हैं, ट्रैकिड की सेल की जो आपकी एंड जब देखोगे, इनके जो एंड होते हैं बच्चे वो टैपरिंग होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर टैपरिंग एंड। ठीक है, इनके एंड जो है टैपरिंग है, इनको बोलते हैं चिजल लाइक। हमारी एनसीईआरटी लगती है कि चिजल लाइक, चिजल मतलब छिन्नी है ना, छिन्नी है थोड़ी, जानते हो जो ठोकने के लिए यूज करते हैं। ठीक, हाँ सर, किसी चीज़ को फिट करना है तो चिजल, तो इनके एंड भी ऐसे सर, ये टैपरिंग एंड होते हैं इनके। ठीक है, चिजल लाइक एंड हो गए। और इस तरीके से अब आप एक एक सेल को क्या करो, अरेंज करते हुए चले जाओ। तो अब ये पूरा का पूरा आपका ट्रैकिड्स, ये जो एलिमेंट एक ट्रैकिड्स, ये एलिमेंट आपकी पाइप तैयार हो गई। ठीक है, और ये पाइप की अगर हम बात करें तो ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई। तो एक सेल से दूसरी सेल में पानी कैसे जाएगा, तो दोनों के बीच में कॉमन ओपनिंग होनी चाहिए, दोनों के बीच में कॉमन ओपनिंग होनी चाहिए। तो क्या किया हमने यहाँ पर, इनकी जो कॉमन ओपनिंग है वो कैसे बनी, अगर हम देखें बच्चे, तो इनके जो कॉमन वॉल होती है, मान लो एक ये हो गया और दूसरे की ये हो गई, तो इनके कॉमन वॉल में यहाँ पर पिट मिलती है। क्या मिलती है, पिट, सिंपल सी पिट। कोई हमने परफोरेशन नहीं किया बल्कि एक पिट, थोड़ी सी पिट खोल दी, यहाँ पर जगह छोड़ दी, और उसी जगह से क्या होगा, पानी ऐसे ट्रांसपोर्ट होता हुआ चला जाएगा। और अगर यहाँ पर केवल एक सिंपल सी पिट खुली हुई है बच्चे, यहाँ पर एक केवल पिट है, ठीक है, कोई परफोरेशन नहीं किया हमने। परफोरेशन मतलब क्या होता है कि एंड वॉल को एकदम फ्यूज कर दिया दोनों का, ऐसे ऐसे आपकी पाइप होती है, पाइप देखते हो आप, पाइप क्या है, पाइप को आप कह सकते हो कि ये कई सारे एलिमेंट से मिलकर बनी है, लेकिन उनकी जो एंड वॉल है, उसको आपने हटा दिया पूरी तरीके से, इसको हम बोलते हैं परफोरेट कर दिया। ठीक है, छेद बना दिया, परफोरेशन कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम छेद नहीं बनाते हैं, परफोरेशन नहीं करते, बल्कि क्या कर दिया, एक सिंपल सी पिट होती है यहाँ पर, और उस पिट से क्या होगा बताओ, अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे समझे तो ये देखो ऐसे, ठीक है, ये पूरी सेल ऐसे सिंपल सी पिट एक ऐसे, और ये पिट्स की इन पिट की हेल्प से क्या होगा, पानी एक सेल से दूसरी सेल में ऐसे फ्लो करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलोगे, इनकी एंड वॉल क्या नहीं होती है सर, इनकी एंड वॉल जो होती है इम्परफोरेटेड होती है, इम्परफोरेटेड होती है, कोई परफोरेशन इनमें नहीं है, कोई इसमें छेद हमने ओपनिंग नहीं बनाई, बल्कि एक सिंपल सी पिट बनाई है। और ये पिट भी अगर आपसे पूछा जाए तो मोस्टली बॉर्डर्ड पिट मिलेगी। कैसे मिलेगी, ये बॉर्डर्ड पिट।
ठीक है, वो सब मैंने आपको सेल में बताया है कि बॉर्डर्ड पिट ऐसे कुछ हो जाती हैं सर, सिंपल पिट सर, सिंपल ऐसे खुल गई, सिंपल पिट ऐसे, बॉर्डर पिट, तो इसे मोस्टली बॉर्डर्ड पिट मिलती हैं, होना भी चाहिए सर। बॉर्डर्ड पिट होगी जो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी चला जाएगा तो बॉर्डर्ड पिट ही रखना सही है, तो मोस्टली बॉर्डर्ड पिट मिलेगी, लेकिन आप बोलोगे सिंपल सी पिट। तो ये हमने देख लिया कि ट्रैकिड्स को कैसे इनका अलाइनमेंट है, तो क्या बोलोगे, ट्रैकिड्स की सिंगल एक सेल कैसी होगी, यूनिसेलुलर होगी, उसके साथ क्या बताओ, हाईली थिकेंड वॉल है, चिजल एंड है इनके, टैपरिंग एंड है, और एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है दो ट्रैकिड, तो विद द हेल्प ऑफ पिट, कॉमन वॉल में इनके पिट है, कोई परफोरेशन है, कोई छेद नहीं किया हमने, इसलिए सर बहुत ज़्यादा। अब बताओ, अब ये क्या बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पानी ट्रांसपोर्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता सर, इस पिट से कितना पानी जाएगा सर, तो ये बहुत अच्छे से कंडक्शन नहीं कर पाएगा, उतना एफिशिएंट कंडक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब यानी ज़रूरत पड़ी होगी सर कि थोड़ा सा और इसको एडवांस किया जाए, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से पानी, जब प्लांट की हाइट बड़ी होने लगी होगी, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म कितने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो जब प्लांट बड़े होने लगे तो पानी का कंडक्शन भी थोड़ा ज़रूरत पड़ा था, ताकि और अच्छे से कंडक्शन कर पाए हम, और एफिशिएंट कंडक्शन कर पाए, तो उसके लिए क्या हुआ, कुछ और एलिमेंट बने, इवोल्यूशन के हिसाब से बता रहा हूं, अगर आपने पढ़ा होगा बच्चे वहां पर क्या कि जिम्नोस्पर्म की बात करें, टेरिडोफाइट की बात करें, तो सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम कहां पर आया, वो आपका टेरिडोफाइट्स में आया, लेकिन इन टेरिडोफाइट्स के वेस्कुलर सिस्टम में पता है वेसल्स नहीं होती हैं, उनके जाइलम में वेसल्स नहीं, केवल ट्रैकिड्स होती हैं, समझ में आ रहा है, ट्रैकिड केवल इन्हीं से हो रहा है काम, लेकिन वही एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो वहां पर वेसल्स आ गए। जिम्नोस्पर्म में भी अगर हायर कैटेगरी की बात करें, उनकी जो मोस्ट डेवलप्ड कैटेगरी है, अगर हम बात करें गिनिटेल्स की बात करें, जिनिटम की बात करें, इफेट्रा की बात करें, तो उनमें क्या होता है, उनमें आपको वेसल्स मिलती हैं, यानी सर वेसल्स कुछ एडवांस फॉर्म है। अब देखते हैं किस तरीके से एडवांस हो गई वेसल। वहीं जब आप वेसल्स की बात करोगे तो वेसल्स का एक जो सिंगल एलिमेंट होता है जिससे बनी, ये भी वेसल्स भी क्या होंगे, तुम्हारी एक पूरी ट्यूब होंगी, पूरी पाइपलाइन होगी, इन पाइपलाइन की अगर एक सिंगल एलिमेंट की बात करोगे जिनसे खुद ये वेसल्स बनी है, तो वो क्या आपके वेसल है, ठीक है, ये आपकी एक वेसल मैंने यहाँ पर बना रखी है। कैसी दिख रही है बताओ सर, ये सिलेंड्रिकल दिख रही है सर, ये भी ट्यूब लाइक सेल है, सिलेंड्रिकल सेल है, लेकिन इसके एंड देख रहे हो, टैपरिंग नहीं बल्कि सर्कुलर एंड है, ठीक है, पूरे सिलेंड्रिकल है पूरा, ये इनके एंड टैपरिंग नहीं है सर, ठीक है सर, इनके एंड भी टैपरिंग नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक इस तरीके से एक वेसल हो गई, तो एक वेसल ये हो गई, इसी के साथ दूसरी वेसल ऐसे अरेंज रहेगी, देख रहे हैं, इस तरीके से दूसरी वेसल अरेंज होगी, इनकी ल्यूमेन देख रहे हो, ल्यूमेन, इनका ल्यूमेन भी बहुत वाइड है, ठीक है, यहाँ पर ल्यूमेन भी वाइड है, यानी ल्यूमेन वाइड है मतलब ज्यादा पानी लेन देन कर सकते हैं, ज्यादा पानी ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। और देखिए अब वेसल के बारे में देखिए, अगर आप इस वेसल की एक सिंगल सेल को देखोगे तो ये मल्टी सेलुलर होती है, देख रहे हो, कहीं ना कहीं सर डेवलपमेंट हो गया सर, वो यूनिसेलुलर थी, ये मल्टी सेलुलर थी, मतलब सर ये कहीं ना कहीं एडवांस, और में सर ल्यूमेन भी कैविटी भी वाइड दिख रही है, नहीं कहीं ना कहीं सर ये एडवांस्ड करेक्टर हो गया, ठीक है, एडवांस चीज़ होगी थोड़ी सी, ठीक है, एडवांस्ड फॉर्म है आपका, ठीक। तो वेसल्स क्या होते हैं हमारे, वेसल्स किसके अंदर मिलेंगे, तो सर एडवांस प्लांट के अंदर मिलेंगे, और ये खुद ही भी बहुत एडवांस दिख रहे हैं सर हमें, ठीक है, उनसे कंपेयर करें तो। अब देखिए और इनके एडवांसमेंट में थोड़ा और हम प्लस पॉइंट जोड़ते हैं, क्या हो गया, जब इनको देखोगे, एक वेसल हो गया, दूसरी वेसल हो गई, तो वेसल का जब आप कॉमन एंड देखोगे, इनके जब आप कॉमन एंड को देखोगे तो इनका जो कॉमन एंड होता है वो परफोरेटेड होता है, इसमें परफोरेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, परफोरेशन, परफोरेशन मतलब सर पूरा छेद कर दिया हमने, बीच में होल बना दिया, ऐसे परफोरेट कर दिया, अरे बस पूरा परफोरेट कर दिया, छेद कर दिया इनके बीच में। अब बताओ ज्यादा से ज्यादा पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, वहां पर तो सिंपल सी एक पिट छोड़ी थी सर, पिट, यहां पूरा छेद कर दिया, परफोरेशन कर दिया। अब सर परफोरेशन हो गया, अब समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, परफोरेशन कर दिया, अब देखिए पानी कितना एफिशिएंट तरीके से ऐसे जाएगा, पूरी एक पाइपलाइन बन जाती है सर, यहाँ पर पाइपलाइन से पाइप होती है ना, वैसे पाइपलाइन बन गई, और अंदर के साइटोप्लाज्म को तो डेड कर ही दिया, हमें पता है सर, ये तो आप लिग्निन का डिपोजिशन जो है उसको दिखा रहे हो, डॉट डॉट, ठीक है, लिग्निन है आपकी, ठीक, उसको दिखा रहे हैं। तो इनकी बताओ क्या होगी, वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन होगा, इनकी भी सेल जो होगी वो मैच्योरिटी पर डेड हो जाएंगी, ताकि ज्यादा अच्छे से पानी ट्रांसपोर्ट कर सके, अंदर का साइटोप्लाज्म सब गायब हो गया, डेड हो गई, ठीक है। और देखिए वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, और एंड वॉल के बारे में क्या बोला आपने, एंड वॉल सर यहाँ पर परफोरेटेड होती है, परफोरेटेड क्यों किया, ताकि एफिशिएंट कंडक्शन करा सकें सर, ज्यादा से ज्यादा पानी ये लेन देन कर सकें। अब समझ में आ गया सर क्यों वेसल एडवांस प्लांट के अंदर मिलती है, ठीक है, और क्यों वेसल हमारा एडवांस करेक्टर है, ठीक। और हम अपने वेसल्स को क्या बोलते हैं सर, वेसल्स को हम बोलते हैं बच्चे डेड सिंसाइट, डेन सिंसाइट, सिंसाइट का मतलब सर आपने बताया था, सिंसाइट का मतलब होता है जब दो सेल हैं, दोनों सेल आपस में उनका सेल वॉल क्या कर गया, फ्यूज कर गया ऐसे, ठीक है, तो ये क्या कर गई, एक सेल बन गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे तो लिविंग कंडीशन में, लेकिन सिंसाइट मतलब दो सेल आपस में फ्यूज कर गए तो उसको बोलते हैं सर सिंसाइट कंडीशन आ गई, ठीक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी तो वही दिख रहा है आपको, दो सेल आपस में पूरी तरीके से फ्यूज कर, क्यों, इनका जो एंड वॉल है उसमें क्या कर दिया, आपने परफोरेशन कर दिया, तो इसी तरीके से इनको हम बोलते हैं डेड सिंसाइट,
क्योंकि सर एकदम वेल कनेक्टेड है परफोरेशन के थ्रू एक दूसरे से। अब एफिशिएंट कंडक्शन भी कराएंगे, ठीक। इसीलिए हम बोलते हैं हमारे वेसल केवल हायर प्लांट में मिलेंगे, हायर कैरेक्टर है, जो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत है पानी की ट्रांसपोर्ट की, केवल उनके अंदर दिखेंगे ये, ठीक है। तो इसीलिए हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, ठीक है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लेकिन वही अगर हम बात करें तो हमारे कुछ जिम्नोस्पर्म है जिनके अंदर ये देखने को मिलता है, जो जिम्नोस्पर्म की जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है इसका, ग्नीटेल्स जो इसको हम बोलते हैं, उन ग्नीटेल्स के अंदर भी हमें इफेड्रा के अंदर, ठीक है, और जिनिटम के अंदर, उनके अंदर भी हमें देखने को मिलता है क्या, वेसल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपके एनसीईआरटी के हिसाब से आपको आंसर देना है तो बोल देना इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, केवल एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को आपको ये मिलेगा, ठीक। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए बताओ जाइलम फाइबर क्या कर रहे हैं, अभी हमारे जाइलम फाइबर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो सर जाइलम फाइबर काम क्या है सर, फाइबर का काम क्या होता है, फाइबर का काम होता है बांधना, फाइबर का काम क्या होता है सर, फाइबर का काम होता है हमारा बांधना। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं बांध रहे हो, किसको बांधेंगे सर, तो सर ये हमारे ये जो वेसल है और ट्रैकिड है, इनको सर सपोर्ट करते हैं सर, इनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से फाइबर के हिसाब से आप इसी तरह काम में याद रखो इसका कि सर ये क्या करेंगे, इन दोनों ट्यूब को बांध के अच्छे से रखेंगे एक साथ, ताकि ये इनका वेल स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हो गया फाइबर आपको। और फाइबर है तो कैसी सेल होंगी सर, ये स्क्लेरेनकाइमेटस होंगे, कैसे होंगे, ये स्क्लेरेनकाइमेटस पढ़ा हमने, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल है। और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल कैसी होती हैं सर, डेड होती हैं, और डेड होती है। और क्या पढ़ा आपने बताओ, फाइबर के बारे में क्या बताया था सर फाइबर जो होते हैं उनकी जो वॉल होती है हाईली थिकेंड होती है, एंड तो टेपरिंग होते हैं सर फाइबर के, पता हमें, वॉल जो होती है वो हाईली थिकेंड होती है, तो ल्यूमेन क्या हो जाएगा, एकदम नैरो ल्यूमेन होगा। हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, ऑब्लिटरेटेड मतलब क्या, नियरली एब्सेंट, गायब ही समझ लो आप तो ल्यूमेन, क्यों, क्योंकि वॉल बहुत ज्यादा थिक है और फाइबर है तो बहुत फाइन फाइबर होंगे, बहुत फाइन फाइबर होंगे, बहुत पतले पतले फाइबर होंगे। उन पतलो फाइबर में अगर उनके अपने सेल वॉल को बहुत ज्यादा थिक कर दिया तो इनका ल्यूमेन नियरली एब्सेंट हो जाता है, तो बोलते हैं ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन हो जाए, नियरली एब्सेंट होता है, ठीक। हो सकता है सर सेप्टेट हो, ये सेप्टेट हो, वो सारी कंडीशंस में आ रही है, ठीक है, सेप्टा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन क्या हो गया बताओ, ये जाइलम फाइबर क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन होगा इनका, एकदम रिड्यूस, क्यों, सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक हो गई। काम क्या है इनका, तो सर इन्हीं जो हमारे ट्रैकिड और वेसल्स हैं इन्हीं को स्टेबलाइज करने के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अपने हम जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में बात करें तो पैरेन्काइमेटस सेल कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं सर, पता है। और जाइलम पैरेन्काइमा का मेन काम क्या बताया था सर आपने, स्टोरेज ऑफ फूड, वेरी गुड। तो ये जाइलम पैरेन्काइमा कहाँ होंगी, ये देखिए, ये हमारी जो ये जाइलम ये जो वेसल्स हैं, इन वेसल्स के साथ इस तरीके से देखो लाइन से अरेंज है, वेसल्स के साथ अरेंज है, क्या करेंगी, तो ये जो वेसल्स होते हैं बच्चे, वेसल्स की जो लेटरल वॉल होती हैं, इन लेटरल वॉल्स में पिट्स पाई जाती हैं ना, सिंपल पिट्स होती हैं ना, प्लेन सिंपल पिट्स होती हैं। और इन पिट्स से क्या होगा, पानी थोड़ा सा चला गया रेडियल डायरेक्शन में, जाइलम पैरेन्काइमा में आ गया, और ये जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेंगे, इसका रेडियल डायरेक्शन में कंडक्शन कराएंगे, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या हो गया, अगर हम बोले तो सर रेडियल डायरेक्शन में जो हमारे अगल बगल की सेल हैं, उन रेडियल डायरेक्शन में क्या पहुंचाना, वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना। क्योंकि जाइलम के अंदर जो पानी एंटर हो गया बच्चे, वो तो सीधे लाइन से पूरी पाइप से चलता हुआ रूट से डायरेक्ट कहाँ जाएगा, वो तो लीफ में जाएगा। अगल बगल वाली सेल को कैसे मिल रहा है, तो सर ये जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगी, रेडियल डायरेक्शन में वाटर का ट्रांसपोर्ट कराएगी। और अगर पैरेन्काइमेटस सेल है तो पैरेन्काइमेटस सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज। तो ये फूड स्टार्च इन सबका, फैट स्टार्च इन सबका क्या करेगी, स्टोरेज कराएगी। उसके साथ साथ कुछ वॉस्ट मटेरियल टेनिन्स वगैरह का भी स्टोरेज करा लेगी, स्टोरेज का काम हो जाएगा। और अगर कंडक्शन के हिसाब से इनका काम पूछा जाए तो क्या बोल देंगे सर, रेडियल डायरेक्शन में पानी का ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ये क्या देखा हमने ट्रैकिड्स के बारे में, क्या पढ़ा बच्चे, कि ट्रैकिड्स होती हैं यहाँ पर, एक जो सिंगल ट्रैकिड होगी उसकी वो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक थिक लिग्निफाइड वॉल होगी उनकी, और नैरो ल्यूमेन होगा, ठीक है। और इनके एंड्स कैसे होते हैं, टैपरिंग एंड होंगे और चिजल लाइक एंड, है ना, टैपरिंग एंड थे उनके, देखा हमने भी डायग्राम में। और इनकी जो एंड वॉल होती है वो कैसी होती है, इम्परफोरेटेड, कोई परफोरेशन नहीं है, कोई पोर नहीं है, ठीक है। और वो सिंगल ट्रैकिड कैसी होगी आपकी, यूनिसेलुलर होगी। सारे देख लो सबके सभी प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं कि इम्परफोरेटेड है, आपका जो नैरो ल्यूमेन होना, नैरो ल्यूमेन है तो पानी भी ज़्यादा नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, सब प्रिमिटिव कैरेक्टर आप कहाँ डाल दोगे आप, ट्रैकिड्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। सबसे प्रिमिटिव यही है कि जब सबसे पहले आपकी वैस्कुलर टिश्यू बनी होगी तो उसमें सबसे पहले ट्रैकिड ही बना कर दिया, चलो काम चलाओ इससे, ठीक है। जब एडवांस हो जाओगे, जरूरत पड़ेगी तब दूसरा कुछ बनाएंगे, और जब प्लांट एडवांस हो गए, जरूरत पड़ी तो क्या बने, कुछ और एलिमेंट बने जो हमारे वेसल्स थे, ठीक है। वेसल्स की बात करें तो क्या देखा आपने वेसल्स, बताओ, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक थे आपके, ठीक है। इनकी जो सेल थी, एक सिंगल जो सेल थी वेसल की, कैसी होगी वो, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक थी। लिग्निफाइड तो ये भी होंगे सर, डेड हैं, लिग्निफाइड होना चाहिए सर ताकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। और वाइड सेंट्रल ल्यूमेन था इनका, सेंट्रल ल्यूमेन क्या था, वाइड था, इसलिए ज़्यादा पानी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको हमने एडवांस बोला था।
और इनको हमने क्या बोला था, डेड सिंसाइड। क्यों डेड सिंसाइड क्यों बोला, क्योंकि कई सारी आपके जो वेसल है एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज है, एक लीनियर वेसल में अरेंज है, ठीक है, और एंड वॉल परफोरेटेड हो गई, इसलिए लग रहा है ऐसे सिंगल एक आपकी पूरी पाइपलाइन बनी हुई है ना। तो क्या बोला इनको हम लोगों ने क्या बोला कि द एंड वॉल इज परफोरेटेड एंड वर्क एज ए पाइपलाइन। एंड वॉल इनकी परफोरेटेड और ये पाइपलाइन की तरह काम कर रही है, पूरी कंटिन्यूअस पाइपलाइन। और इनको क्या बोला हमने, एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम का, ठीक है। वो तो होगा ही सर, सारी चीज़ें देख ली, परफोरेशन भी कर दिया आपने, ल्यूमेन को वाइड कर दिया, तो पानी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करेंगे ही, तो कब बने होंगे, जब ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और ये केवल किस में देखने को मिलेंगे, मेनली आपका इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में ही मिलेंगे, ठीक। एक्सेप्शनली कहाँ और देखने को मिलते हैं आपको, कुछ जिम्नोस्पर्म के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि फेड्रा, जिनेटम, हेल्वेटिया, इनके अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि वेसल्स आर प्रेजेंट इन, तो आप एक आंसर मार्क किया ना एनसीईआरटी के हिसाब से एंजियोस्पर्म, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे आप स्टेट पीएमटी वाले, तो उसमें ये सब क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने लिखवा दिया, अब उससे मतलब नहीं है। तो आपको तो एक आंसर मार के आना है कि वेसल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, केवल एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन हमारी एनसीईआरटी फॉलो करती नहीं है, ठीक है। जाइलम फाइबर के बारे में बात करें तो क्या बोला हमने, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ट्रैकिड एंड वेसल। हाँ सर, बताया था आपने, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उनको एक तरीके से बांध के रखेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इनकी भी स्क्लेरन काइमेटस सेल होती है फाइबर, तो वॉल कैसी होगी, हाईली थिकेंड थी वॉल इनकी, और ऑब्लिटेरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। हाँ सर, सेंट्रल ल्यूमेन ऑब्लिटेरेटेड मतलब नियरली एब्सेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब एक तो फाइबर हैं बहुत पतले पतले होंगे, वॉल इतनी थिक कर दी तो ल्यूमेन कहाँ जाएगा, ल्यूमेन तो ऑब्लिटेरेट होना, ये नियरली एब्सेंट, ऑब्लिटेरेट मतलब नियरली एब्सेंट होता है ल्यूमेन इनका, ठीक है। और इनमें भी सेप्टेड भी हो सकते हैं, सेप्टेड भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये सारे आपके करेक्टर हो गए फाइबर के बारे में। वहीं अगर हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा की, तो क्या बोला कि दे आर लिविंग सेल एंड थिन वॉल्ड। हाँ सर, पैरेन्काइमेटस सेल के बारे में पता है, लिविंग होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। और इनकी जो वॉल होगी किसकी बनी होगी, वो सर सेलुलोज की बनी होती है सर, मेनली सेलुलोज और पैक्टिन होता है, मेनली सेलुलोज होता है, ठीक है। तो सेलुलोजिक सेल वॉल होगी इनकी। काम क्या है इनका, तो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, मेन वही काम होता है पैरेन्काइमा, कहीं भी आएगी। किस फॉर्म में स्टोर करेगी फूड मटेरियल को, सर स्टार्च और फैट की फॉर्म में। और भी कुछ स्टोर करेंगे, हाँ सर, कुछ वास्ट सब्सटेंस भी स्टोर करेंगे, जैसे टेनिन्स वगैरह भी स्टोर कर लेती हैं ये, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, अगर पर्पस देखें इनका, तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, सही है। यानी ये जो चारों एलिमेंट हमने यहाँ पर पढ़ा है, इन चारों एलिमेंट में जो आप देखोगे बच्चे, तो आपकी ट्रैकीड, वेसल्स और फाइबर, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके डेड हैं, ठीक है, डेड, देख रहे हो, पूरी तरह से डेड है ये। वो स्क्लेरन काइमेटस है और ये डेड हो गई मैचुरेशन के टाइम पे, ताकि अपना काम कर सकें अच्छे से, ये है ना, ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना है। वहीं अब जब जाइलम पैरेन्काइमा की बात करोगे तो ये कैसी है सर, ये लिविंग है, ठीक है। यानी हमारे जाइलम का जो मेजर पोर्शन है वो कैसा है, वो डेड है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो हमारे जो हेम्बरलैंड साहब थे, हेम्बरलैंड साहब ने क्या बोला, ट्रैकीड और वेसल को कलेक्टिवली उन्होंने बोल दिया हेड्रोम। क्या बोला, हेड्रोम क्या होता है, तो ट्रैकीड और वेसल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं हेड्रोम, मतलब जो जाइलम के अंदर जो कंडक्टिंग पार्ट है उसको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं हेड्रोम, ठीक है। हेम्बरलैंड साहब ने टर्मिनोलॉजी दी हेड्रोम की, ठीक। और अब हम बच्चे जाइलम का मेन फंक्शन ही बता सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा फीचर पढ़ लिया यहाँ पर क्या क्या होते हैं। तो क्या देखा आपने, मेन तो क्या काम है इसका, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और उसके साथ साथ ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जो मेजर पोर्शन है वो डेड है, और जो डेड स्ट्रक्चर होता है वही सपोर्ट कर सकता है प्लांट को, ठीक है। तो ये प्लांट के पार्ट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, है ना, डेड एलिमेंट की वजह से, ठीक। अब अगर हम बात करें, अगर जाइलम की अगर हम बात करें बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के हिसाब से अगर हम बात करें कितने तरह के जाइलम होते हैं, तो दो तरह की जाइलम के बारे में बात करते हैं, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम का क्या होती है सर, तो जब प्लांट की बच्चे इनिशियल ग्रोथ हो रही है, प्लांट अपने शुरुआती जब लाइफ पीरियड में, जब केवल प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, केवल प्लांट की हाइट बढ़ रही है, तो उस टाइम पर जो जाइलम पाई जाती है प्लांट के अंदर, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी जाइलम। मैंने पहले भी डिस्कस किया एक बार आपसे, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी जाइलम, ठीक है। और वही जब प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जब प्लांट की गर्थ थिकनेस बढ़ती है, तो उस समय जो जाइलम बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। इन सेकेंडरी जाइलम, इसी तरह आपका सेकेंडरी फ्लोएम वहाँ पर आएगा, फ्लोएम में इन सब चीज़ों को हम सेकेंडरी ग्रोथ में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक। लेकिन अब बात आती है सर प्राइमरी जाइलम की। तो जब आप इस प्राइमरी जाइलम को देखोगे तो बताओ कब बन रहा है ये, सर ये प्लांट की शुरुआती लाइफ में बन रहा है, इनिशियल लाइफ में। और इनिशियल लाइफ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्लांट क्या होगा, पहले तो उसकी सीडलिंग निकल कर आई है, फिर थोड़ा थोड़ा वो ग्रो कर रहा है। तो शुरुआत में क्या होगा बताओ, प्लांट की हाइट पहले तो कम रहती है, छोटी रहती है, और बाद में धीरे धीरे प्लांट की हाइट बढ़ती है ना बच्चे। तो इसी तरीके से जो जाइलम बन रहा है, प्राइमरी जाइलम जो बनता है प्लांट के अंदर, शुरुआती लाइफ में जो जाइलम बन रहा है, ये जाइलम भी दो तरह के देखने को मिलते हैं हमें। क्या नाम देते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम और बोलते हैं मेटाजाइलम।
अब ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या होता है, ये आपको केवल प्राइमरी जाइलम में ऐसा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी जाइलम तो आपके बाद में ही बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनते हैं। अब ये क्यों दो तरह के देखने को मिलेगा वो देखो आप, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सेकेंडरी जाइलम क्यों दो तरह की नहीं होती है। ठीक, क्योंकि सर जब प्लांट की हाइट अभी छोटी है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी कम है। प्लांट की हाइट छोटी है, छोटा प्लांट है, रिक्वायरमेंट कम है, बहुत कम डिस्टेंस तक क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, उसको कम डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना है। इसीलिए शुरुआती लाइफ में जो प्रोकैम्बियम है ना, प्रोकैम्बियम से ही बनते हैं आपकी ये प्राइमरी जाइलम। तो शुरुआती समय में जो प्रोकैम्बियम डिवाइड करके जो जाइलम को बनाती हैं, उन जाइलम के अंदर जो जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं, अभी जो आपने पढ़ा ट्रैकीड, वेसल्स, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक, छोटे छोटे ट्रैकीड, छोटे छोटे वेसल्स बनते हैं, और जो वेसल्स बनते भी हैं उनके ल्यूमेन जो है उतने ज़्यादा वाइड नहीं होते। क्यों? छोटे हैं तो ल्यूमेन भी उसी हिसाब से होगा उनका। ठीक, तो शुरुआती समय में यानी हमको समझ में आ गया कि छोटे साइज के जाइलम बनते हैं, छोटे साइज के जाइलम एलिमेंट बनते हैं, ट्रैकीड, वेसल सब छोटे छोटे बनते हैं। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट कम है, प्लांट की हाइट छोटी है, रिक्वायरमेंट कम है। तो ये जो छोटी साइज के बने हुए, छोटी सेल, छोटी साइज के बने हुए जो एलिमेंट होते हैं, उनसे जो बना हुआ जाइलम होता है, उस जाइलम को हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। शुरुआत में बना हुआ जाइलम प्रोटोजाइलम। इसमें जाइलम एलिमेंट क्या होंगे? स्मॉल साइज के होंगे, वेसल छोटी होंगी, ट्रैकिड्स छोटे होंगे, ल्यूमेन उतना ज़्यादा वाइड नहीं होगा इनका। ठीक, वहीं आप जब बात करोगे मेटाजाइलम कब बनेगा, तो सर जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ती चली जाती है और प्लांट बहुत ज़्यादा हाइट का हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो जरूरत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जरूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा दूर तक अब ट्रांसपोर्ट करना है, ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको क्या चाहिए बताओ? जाइलम भी आपको क्या चाहिए? जाइलम के अंदर ट्रैकीड और वेसल भी वेल डेवलप्ड चाहिए, ज़्यादा लार्ज वेसल चाहिए, वाइडर कैविटी वाले वेसल चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कराना है। तो वही प्लांट की लेट फेज में, मतलब अभी हो तो रही है आपकी प्राइमरी ग्रोथ, लेकिन वही जब थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो उस समय जो जाइलम बनते हैं, उनके अंदर जो जाइलम के एलिमेंट होते हैं, ट्रैकीड वेसल्स होती हैं, वो तुम्हारे थोड़ा लार्ज साइज के बनते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाजाइलम। इस मेटाजाइलम के अंदर जो जाइलम के एलिमेंट होंगे, ट्रैकीड वेसल्स, वो लार्ज बड़ी होंगी, वाइडर कैविटी वाले होंगे, तो उनको आप बोलते हो मेटाजाइलम। और शुरुआत में जो बना उसको बोलते हो प्रोटोजाइलम। ठीक है, वही। अब लेकिन आप बताओ सेकेंडरी जाइलम में क्यों प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम नहीं होता है, क्यों नहीं होगा बताओ? सर क्योंकि सेकेंडरी, ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जरूरत के हिसाब से हो रहा था, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ तो प्लांट के अंदर कब होती है? जब प्लांट की हाइट अच्छी खासी बढ़ चुकी है, जब प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ हो चुकी है एक सर्टेन लिमिट में, उसके बाद ही तो सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है बच्चे। यानी सब जब सेकेंडरी जाइलम बनेगी उस समय प्लांट अपने आप बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा हाइट है उसकी, तो उसको छोटी प्रोटोजाइलम, छोटी सेल वाली जाइलम तो बनाना ही नहीं है, उसको तो बनाना ही है बड़ी वाली, ताकि जरूरत पूरी हो सके। इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी जाइलम बनती है, वो एक ही तरह की होती हैं, केवल वो एक ही शेप की, लार्ज साइज के बनेंगे। ठीक है, तो यानी हमें समझ में आ गया कि शुरुआती फेज में जो प्राइमरी जाइलम बनती है दो तरह की होती है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। डिफरेंस किस चीज़ का होगा? केवल साइज का होगा सर। प्रोटोजाइलम वाले छोटे होंगे, मेटाजाइलम वाले लार्ज साइज के। जब हम फ्लोएम की बात करते हैं बच्चे, तो वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? 4 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि आपके फ्लोएम को बना रहे होंगे। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है आपके? तो सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये 4 डिफरेंट एलिमेंट जो है मिलकर इस फ्लोएम को का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फ्लोएम का काम क्या होता है मेनली? क्या इसका काम है सर? फूड का ट्रांसपोर्ट कराना। अब इस 4 एलिमेंट में फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? तो हमारी ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब देखते हैं किस तरीके से फूड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इन सीव ट्यूब एलिमेंट, जो एलिमेंट बोला बच्चे आपने, ये एलिमेंट क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट हो गया, इसी तरीके से इसके ऊपर एक और सीव ट्यूब एलिमेंट आएगा, इसी तरीके एक और सीव ट्यूब एलिमेंट। तो इस तरीके से जो सीव ट्यूब एलिमेंट जो है बच्चे, ये लाइन से अरेंज होकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सीव ट्यूब। और उस सीव ट्यूब में क्या करेंगे? हम खाना ट्रांसपोर्ट कराएंगे, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे। देखिए अब इन्होंने क्या क्या इनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है। तो शुरुआत में जब ये आपकी बनती हैं सीव ट्यूब एलिमेंट, जब बनते हैं, जो सीव ट्यूब एलिमेंट की जो सेल एक बनी है, तो ये नॉर्मल सेल के जैसे होगी, लेकिन मैचुरेशन के टाइम पर ये क्या करती है? इसने अपना न्यूक्लियस हटा दिया। देख रहे हो, न्यूक्लियस हटा दिया। क्यों न्यूक्लियस हटा दिया? क्योंकि न्यूक्लियस बहुत लार्ज सा पोर्शन होता है सेल का, और वो सेंटर में रहेगा तो अब इसको खाना ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आएगी। तो इसने क्या किया? अब सेंटर अपना जो खाली बीच वाली जगह है, ये पूरी एकदम क्लियर कट साफ कर ली। क्यों? इसी में ये खाना डालेंगी और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कराएंगी। मैंने आपको ये सब ट्रांसपोर्टेशन में पूरी मैकेनिज्म समझाई है कैसे होगा। ठीक है, बस यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से अरेंज है ये सारी की सारी जो चीज़ें यहाँ पर। ठीक, देखिए अब ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है, सीव ट्यूब एलिमेंट में क्या किया इन्होंने? अपना न्यूक्लियस हटा दिया ताकि खाना भर सके बीच में। ठीक, इनके अंदर वैक्यूल्स मिलते हैं, लार्ज साइज वैक्यूल तो मिलेंगे, लेकिन इनका जो सेंट्रल पोर्शन वहाँ से न्यूक्लियस हमने हटा दिया, और सेंटर से क्या किया कि पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं कहाँ पर? लेटरल साइड में, पेरीफेरल साइड में। मतलब सेंटर इनको मिला जुला क्या करना है? एकदम फ्री करना है, ताकि यहाँ पर क्या करेंगे? खाना लोड करेंगे। लोडिंग मैंने बताया था, कंपेनियन सेल में खाना जाता है, कंपेनियन सेल से फिर सीव ट्यूब में डाल देते हैं एक्टिवली पंप करके यहाँ पर। ठीक है, वो सारी चीज़ मैंने बताई थी आपको। ठीक,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, ठीक। अब ये सीव ट्यूब एलिमेंट को जब देखोगे तो एक सीव ट्यूब एलिमेंट ये हो गया, इसके ऊपर एक और सीव ट्यूब एलिमेंट आएगा। ये सब सीव ट्यूब एलिमेंट आपस में कैसे जुड़े हैं, तो इनकी जो एंड वॉल है, देखो ये एंड वॉल, इसके नीचे वाली एंड वॉल, इनकी जो एंड वॉल होती है वो परफोरेटेड होती है। क्या होती है सर? परफोरेटेड होती है, ठीक है। और इनमें पोर्स पाए जाते हैं, और पोर्स, सारे पोर्स हैं ये ना, ये सारे पोर्स हैं, परफोरेटेड होती है। और यहाँ पर जो इनकी एंड वॉल होती है वो किस तरीके से परफोरेटेड होती है, तो सीव लाइक मैनर से, ऑब्लिक मैनर में, ऑब्लिक मैनर में, तो ऑब्लिक मैनर में परफोरेशन मिलता है यहाँ पर, और ये परफोरेटेड हो गई और एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। और कहीं ना कहीं सर हमें पता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में आपने हमें समझाया था कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए खाना कहाँ से कहाँ जाता है, फ्रॉम हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही रह जाता है। और यहाँ पर टर्गर प्रेशर हमने जनरेट कराया था, और टर्गर प्रेशर तो केवल लिविंग सेल में ही होता है सर, लिविंग सेल की प्रॉपर्टी है। यानी सर इस सीव ट्यूब एलिमेंट को भी हमें क्या रखना पड़ेगा, लिविंग रखना पड़ेगा, ताकि इसमें टर्गर प्रेशर की फेनोमेना यहाँ पर हो पाए, और उसकी वजह से फिर हम क्या करेंगे, आराम से अपना फूड ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। यानी हमारी सीव ट्यूब सेल जो होती हैं लिविंग होती हैं, दिख भी रहा है सर लिविंग है, यानी लिविंग है तो कैसी होंगी, वॉल इनकी बहुत थिन होती है, थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ पेरीफेरल साइटोप्लाज्म डाल दिया, न्यूक्लियस हटा दिया, वैक्यूल्स लार्ज कर दिए, थिन वॉल क्यों किया, वॉल को थिन क्यों किया, ताकि सर आराम से इनके अंदर खाना डाल सकें, कंपेनियन सेल से खाना ट्रांसपोर्ट करना है ना बच्चे यहाँ पर, तो इनको थिन वॉल्ड कर दिया, ठीक है। और देखिए क्या कर रहे हैं, अब इनके अंदर हमने न्यूक्लियस हटा दिया, न्यूक्लियस हटा दिया तो इनका काम कौन, इनके फंक्शन को कौन रेगुलेट करेगा, अभी टर्गर प्रेशर यहाँ पर बनेगा, उन सब चीज़ों का कौन रेगुलेशन करेगा, तो उसके लिए इनके बगल में ही, इन सीव ट्यूब एलिमेंट के बगल में ही एक और सेल पाई जाती है, उसको बोलते हैं कॉम्पेनियन सेल। ये देखिए हमारी कॉम्पेनियन सेल हो गई। ये कॉम्पेनियन सेल को जब आप देखोगे बच्चे, तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट और कॉम्पेनियन सेल अगल बगल पाए जाते हैं, जस्ट एडजेसेंट, अगल बगल पाए जा रहे हैं, ठीक। और इनके बीच में पाई जाती है पिट, इनकी कॉमन वॉल जो होती है उसमें पिट पाया जाता है, देख लो पिट। ये पिट क्या है, कुछ नहीं सर, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, पढ़ा हमने, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एक तरह का यहाँ पर है। और ये जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, इस प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन की हेल्प से आपकी सीव ट्यूब एलिमेंट और एक कंपेनियन सेल आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये जब देखोगे इनके, अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करें कि कहाँ से ये आई हैं, तो इनकी जो मदर सेल है, ये कॉमन मदर सेल से दोनों ही ओरिजिन होते हैं, इसीलिए एक दूसरे के फंक्शन को ये क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये कंपेनियन सेल क्या करेगी, कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस थोड़ा ज़्यादा लार्ज होता है। लार्ज क्यों होता है सर क्योंकि इसको अपना काम तो करना ही है, ठीक है, अपने काम के साथ साथ इसको इस सीव ट्यूब का भी काम करवाना है। यानी सीव ट्यूब एलिमेंट का जो भी टर्गर प्रेशर है, जो भी चीज़ें यहाँ पर रेगुलेट हो रही है, वो कौन कराएगा, तो सर ये जो हमारा यहाँ पर कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वही रेगुलेट करा रहा है हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट का जो टर्गर प्रेशर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। तो ये हमने देख लिया, ठीक। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हो अब कि इसी तरीके से लाइन से यहाँ पर कंपेनियन सेल आएंगी, बगल में सीव ट्यूब एलिमेंट, तो लाइन से अरेंज होते हुए चले जाएंगे, ठीक। और ये सारी आपस में परफोरेटेड है, परफोरेटेड है मतलब कि ऐसा लगेगा कि ये पूरा एक सिंगल पाइपलाइन बन गई कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पर सिंगल एक पाइपलाइन बन जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लिविंग सिंसाइड। क्या बोलते हैं इसको हम, लिविंग सिंसाइड। सर ऐसी पाइपलाइन आपने एक बार और बनाई थी, कहाँ पर, वेसल्स के अंदर, लेकिन वो डेड थे, तो डेड सिंसाइड पूछा जाएगा। लिविंग सिंसाइड बताओ तो क्या देना कि आपका सीव ट्यूब लिविंग सिंसाइड हो गया, ठीक है। यहीं पर फिर बात आती है हमारी फ्लोएम फाइबर। ये फ्लोएम फाइबर क्या करते हैं, तो ये जो फ्लोएम फाइबर होते हैं बच्चे, इनका मेन फंक्शन होता है क्या, आपके इस जो सीव ट्यूब एलिमेंट को क्या करना, सपोर्ट करना, सीव ट्यूब एलिमेंट को सपोर्ट करना। कई सारे एलिमेंट जुड़ के पूरा सीव ट्यूब बनी है, तो उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं आपके फ्लोएम फाइबर। और फाइबर है तो ये कैसे होंगे सर ये स्क्लेरन काइमेटस होंगे। सर आपने बताया है ये स्क्लेरन काइमेटस होंगे, और जब स्क्लेरन काइमेटस होंगे मतलब ये कैसे हैं, तो सर ये डेड होते हैं सर, ये जब मैच्योर होते हैं तो ये डेड हो जाते हैं। यानी मैं समझ में आया सर, यहाँ पर मेरे डेड एलिमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन कौन है, फ्लोएम फाइबर और डेड एलिमेंट, ये भी लिविंग और ये भी लिविंग, ठीक है। यहाँ पर ये फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होंगी तुम्हारी, ये सर लिविंग सेल होती है सर, ठीक। और ये कैसे अरेंज है, देखिए कंपेनियन सेल यहाँ पर, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा भी यहाँ पर रख दिया हमने। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेंगे, तो इन फ्लोएम पैरेन्काइमा का वही काम है जो हमारे जाइलम के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा काम था। जाइलम पैरेन्काइमा क्या कर रही थी बच्चे, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो सर वो रेडियल डायरेक्शन में क्या कर रही थी, फूड का कंडक्शन करा रही थी, ठीक। तो इस फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या होगा सर, ये भी कहीं ना कहीं हमें रेडियल डायरेक्शन में फूड का कंडक्शन कराएगी, रेडियल डायरेक्शन में, ठीक। और क्या देखोगे इनमें, तो ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं, इनके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है अबंडेंट, उसमें लेन देन करती हैं खाना का, ठीक। तो इसमें अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन मिलेंगे आपको अलग अलग, ये जो हमारी जो लाइन से अरेंज है फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल, और इनका फंक्शन क्या होगा सर, रेडियल डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट कराना। और अगर इनका ओवरऑल अगर हम बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा कहीं भी आ गई तो एक तो फंक्शन जुड़ ही गया सर उसके साथ, स्टोरेज, क्या चीज़, स्टोरेज।
तो यहाँ पर ये फ्लोएम पैरेन्काइमा और क्या करेगी, तो सर स्टोरेज करेगी, फूड का स्टोरेज करेगी सर, है ना, कुछ वास्ट सबस्टेंस, रेजिन्स, टेनिन्स, इनका स्टोरेज करेगी, तो ये भी सब काम करेगी। तो स्टोरेज का काम तो आ ही जाता है सर पैरेन्काइमा का नाम जुड़ते ही, ठीक है। तो ये सब हमने काम देख लिया किसका, हमारे फ्लोएम पैरेन्काइमा का। ये तो जो मैंने आपको सब कुछ बताया बच्चे, मैंने आपको एंजियोस्पर्म के बारे में बताया। जब वहीं आप जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट की जब बात करते हो, तो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट के अंदर ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है, इसको हम सीव सेल बोलते हैं। क्या बोले हैं, सीव सेल बोलते हैं, ठीक है। क्यों सीव सेल बोल रहे हैं सर, क्योंकि वहां पर ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपको, ये लाइन से अरेंज हो जाएंगे और लाइन से अरेंज होकर क्या करेंगे, पूरी एक कंटिन्यूअस ट्यूब बनाएंगे। लेकिन जब आप जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट देखोगे बच्चे, तो वहाँ पर ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो इसको आप बोल रहे हो, ये वहाँ पर सीव सेल्स होंगी, ये लाइन से अरेंज नहीं होंगी, बल्कि ये जिगजैग मैनर में अरेंज रहती हैं, ठीक है। और जब जिगजैग मैनर में अरेंज होंगे तो क्या होगा बताओ, एक कंटिन्यूअस ट्यूब नहीं बनेगी। जब ट्यूब नहीं बनेगी तो सीव ट्यूब एलिमेंट क्यों बोले, एक उसको एलिमेंट क्यों बोले उस ट्यूब का, फिर हम तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर हम बोलते हैं सीव सेल बोलते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में हम क्या बोलते हैं, सीव सेल पाई जाती हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं मिलेंगे आपको, ठीक। क्यों, क्योंकि सर वहाँ पर जो ये सीव सेल्स होती हैं वो जिगजैग मैनर में अरेंज होती हैं, वहाँ पर एक कंटिन्यूअस ट्यूब नहीं मिल रही। जब ट्यूब नहीं मिली तो उसका एलिमेंट क्यों बनाए किसी को, ठीक है। और वहीं जब हम बात करते हैं कंपेनियन सेल की, तो एंजियोस्पर्म में जो आपको कंपेनियन सेल जो आप बोल रहे हो, वहाँ पर भी हमारे जो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म है, वहाँ पर भी ये जो सीव सेल होंगी, उनका न्यूक्लियस तो उनके पास भी नहीं है, तो फिर इनका ही फंक्शन हमको रेगुलेट करना है। तो इन सीव सेल के साथ जुड़ी रहती हैं एल्बुमिनस सेल। क्या पाई जाती हैं बच्चे, एल्ब्यूमिनस सेल पाई जाती हैं सर। और ये एल्बुमिनस सेल क्या करेंगे, अगर हम बात करें तो एल्बुमिनस सेल का काम क्या होता है, तो सर जो हमारी कंपेनियन सेल काम कर रही है, कंपेनियन सेल क्या काम कर रही है, तो हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट का टर्गर प्रेशर है उसको रेगुलेट कर रही हैं, तो प्रेशर ग्रेडियंट रेगुलेट कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो एल्बुमिनस सेल क्या करेगी, हमारा ये सीव सेल के टर्गर प्रेशर को कंट्रोल करेगी। और क्या डिफरेंस होता है सर इस एल्बुमिनस सेल और सीव सेल हमारे कंपेनियन सेल में, अगर देखें तो हमारी ये जो कंपेनियन सेल है बच्चे और ये सीव ट्यूब एलिमेंट, ये एक ही कॉमन मदर सेल से आई हैं। लेकिन आपकी जब आप देखोगे एल्बुमिनस सेल और सीव सेल को देखोगे, तो ये कॉमन मदर सेल से ओरिजिन नहीं होती हैं, नॉट फ्रॉम कॉमन मदर सेल, ठीक है। एक ये हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ये कॉमन मदर सेल से ओरिजिन नहीं हुई है। एंजियोस्पर्म के फ्लोएम के अंदर क्या मिलेगा आपको, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये चारों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फंक्शन देख लेते हैं एक बार इनका। सीव ट्यूब एलिमेंट क्या करेंगे, दे ज्वाइन बाय देयर एंड, सही बात है, एंड बाय एंड ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म सीव ट्यूब, एंड बाय एंड ज्वाइन होकर सीव ट्यूब बनाएंगे, जो कि मेन फूड कंडक्ट करने का एलिमेंट है आपका सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, एंड वॉल कैसा होता है इनका, परफोरेटेड होता है सर, सही बात। तो परफोरेशन कैसा किया था हमने, सीव लाइक मैनर में, और सीव लाइक मैनर में परफोरेशन करके क्या बनाते हैं, सीव प्लेट, ठीक है। एंड वॉल पर सीव प्लेट बन गई सर, और उससे क्या हो रहा है, उसी के थ्रू ट्रांसलोकेशन हो रहा है, फूड का आना और जाना चल रहा है वहाँ पर, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, लिविंग इनसाइड। क्यों, क्योंकि सारी सेल एक दूसरे से एकदम कंटिन्यूस फैशन में अरेंज है, कनेक्टेड है ना। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी सेलुलर स्टेज यहाँ पर जनरेट हो रही है, और वो लिविंग है, इसलिए लिविंग सेल्स इनसाइड। और हमारे वेसल्स के अंदर हमने क्या बोला था, डेड इनसाइड, देखा था कंडीशन हमने पूरी, ठीक है। एलिमेंट कैसे होते हैं इनके, अगर बात करें CO2 एलिमेंट कैसे होते हैं, वो लिविंग है, सही बात है सर, थिन वॉल्ड है, ठीक है, देखा भी हमने। और ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो कौन इनके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, तो कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, ठीक है, देखा हमने अभी। और साइटोप्लाज्म कैसा होगा सर, पेरिफेरल, ताकि बीच में रास्ता खाली कर लें खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और लार्ज व्हीक्यूल मिलेंगे इनमें आपको, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ठीक। लार्ज व्हीक्यूल भी है, रास्ता भी खाली कर दिया। उसके बाद बात करें कंपेनियन सेल की, तो क्या बोलेंगे, ये भी तुम्हारे थिन वॉल्ड है। पैरेन्काइमेटल सेल होती हैं, तो पैरेन्काइमेटल सेल होती कैसी हैं, थिन वॉल्ड, लिविंग, और इनमें लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। क्यों लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस अलग से आप बोल रहे हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसी को हम बोलते हैं हमारी NCERT की लाइन उठकर आ गई है, लार्ज इलोंगेटेड स्मॉल न्यूक्लियस, ऐसे पूछा जाएगा अगर आपसे, तो क्या बड़ी बात होगी सर, लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस होना चाहिए, क्योंकि सर अपना भी काम करना है इसको, और इधर सीव ट्यूब एलिमेंट का भी काम करवाना है, तो लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस हो गया, ठीक। दे आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म, केवल एंजियोस्पर्म में मिलेगा। क्यों सर, क्योंकि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में तो हमने एल्बुमिनस सेल की बात की थी, वो होती है वहाँ पर, ठीक है। यानी हमारे एंजियोस्पर्म का अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पूछेगा तो बोल देंगे कंपेनियन सेल और वेसल्स, जाइलम की वेसल और कंपेनियन सेल इन फ्लोएम, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गया हमारे किसका, एंजियोस्पर्म का, ठीक। क्या कर रही है ये, इट मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने का काम कर रही है, ठीक। वहीं अगर हम बात करेंगे फ्लोएम फाइबर या फिर बास्ट फाइबर के बारे में बात करेंगे, तो क्या बोलोगे बताओ, फ्लोएम फाइबर कैसे होगा, तुम्हारे स्क्लेरेन्काइमेटस सेल होती हैं, ठीक है सर, इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड है, पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस,
सही है सर। इनके अपेक्स कैसे होंगे? इनके अपेक्स पॉइंटेड निडल लाइक होंगे सर। फाइबर का निडल लाइक अपेक्स होता ही है सर, आपने समझाया था हमें। ठीक, क्या कर रहे हैं? डेड है तो मैकेनिकल सपोर्ट देंगे आपको, है ना, फ्लोएम को हमारे मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। किसको? सीव ट्यूब को। सीव ट्यूब एलिमेंट जो हमारे हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, देखा भी हमने। ठीक, जनरली आपको अगर बात करो तो जो प्राइमरी फ्लोएम है उनके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक, किसमें मिलते हैं ज़्यादातर? ये सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर देखने को मिलेंगे मेनली। ठीक, जनरली दे आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम में, नॉर्मली नहीं मिलेंगे आपको, सेकेंडरी फ्लोएम में मिलेंगे। ठीक, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम कब बन रही बताओ? जब प्लांट को सेकेंडरी फ्लोएम बनी, मतलब अब ज़्यादा प्लांट को सपोर्ट चाहिए। ठीक, तो उस समय ये आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे किसकी? फ्लोएम पैरेन्काइमा की। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में क्या बोलेंगे? देखा भी हमने क्या, ये पैरेन्काइमेटस सेल होती कैसी हैं सर? लिविंग होती हैं सर, थिन वॉल्ड होती हैं, सारी कंडीशन है। स्टोरेज करेंगे, देखिए क्या कर रही है, लिविंग, इलोंगेटेड, टेपरिंग, सिलेंड्रिकल होती हैं। सेल कैसी होती हैं? टेपरिंग सेल होती हैं, सिलेंड्रिकल और टेपरिंग सेल होती हैं। डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। ठीक, टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल होती हैं और कैसी होती हैं आपकी? थिन वॉल्ड होती हैं सर। पैरेन्काइमेटस सेल का फीचर ही होता है सर थिन वॉल्ड, है ना। और इनमें क्या मिलेंगे बताओ? पिट फील्ड्स। पिट फील्ड वही प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के लिए है ये पिट फील्ड, थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन सेल। हाँ सर, लेन देन करने के लिए क्या किया हमने? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ही बना दिया पैरेन्काइमेटस सेल के बीच में। ठीक है, उसके लिए पिट फील्ड बनाई है सर। पिट फील्ड मतलब कॉमन ओपनिंग होती है, देखा भी हमने। ठीक, और इस क्या करेंगे? पैरेन्काइमेटस सेल है तो मेन काम तो इनका वही होता है सर, स्टोरेज करना फूड का। और उसके साथ साथ कुछ और भी स्टोर कर रहे हैं, क्या? रेजिन्स, लेटेक्स, म्यूसिलेज, ये भी सब आपके स्टोर कर रहे हैं। और अगर ओवरऑल फंक्शन पूछा जाए सर फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? स्टोरेज तो करेंगे, वो तो नेचर है उनका। यहाँ पर किस चीज़ के लिए रखेंगे मेनली? वो तो रेडियल डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पता है सर। इसी तरह हमारे जाइलम पैरेन्काइमा थे, वो रेडियल डायरेक्शन में पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ठीक, और ये इट इज़ एब्सेंट इन मोनोकोट। ये एक लाइन हमारी एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होती है मोनोकोट्स में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, इट इज़ एब्सेंट इन मोनोकोट। ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल, इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर सेल। क्यों? क्योंकि कॉमन मदर सेल से दोनों ओरिजिन हुई हैं, देखा भी हमने। ठीक, वहीं अगर बात करें हमारे जाइलम के अंदर, हमने देखा था कि हमने ट्रैकिड और वेसल्स को हेड्रोम बोला था, हेम्बरलैंड साहब ने नाम दिया था हेड्रोम। उसी तरह हमारे फ्लोएम के अंदर जो कंडक्टिव एलिमेंट होता है, यहाँ पर कंडक्शन के लिए कौन है आपका? सीव ट्यूब एलिमेंट है। सीव ट्यूब है कंडक्शन के लिए, तो इसको बोलते हैं लैप्टोम। क्या बोलते हैं? लैप्टोम। लैप्टोम हमारा फ्लोएम का कंडक्टिंग एलिमेंट है। ठीक, और हाइड्रोम हमारा जाइलम का कंडक्टिंग एलिमेंट होता है। यानी एक चीज़ और हमने यहाँ पर क्या देखी बच्चे, कि हमारा जो फ्लोएम है वो मेनली किसका बना हुआ है सर? तो फ्लोएम हमारा मेनली बना हुआ है लिविंग सेल से। देख रहे हो, देखो लिविंग सेल। ठीक है, मेनली लिविंग है यहाँ पर। एक आपका डेड दिखाई दे रहा है आपको, फ्लोएम फाइबर। तो एक तरीके से भी बोल सकते हैं जाइलम क्या होती है? मेनली डेड की बनी, और फ्लोएम मेनली लिविंग सेल का बना होता है।